धम्म प्रिय सभी साधक साधिकाएं, सभी दायक दायिकाएं, सभी उपासक उपासिकाओं के लिए विशेष धम्म देशना आज दिनांक 3 मार्च 2021 हम एक सर्वोदय महाबुद्ध विहार के विकास के लिए उसी प्रकार जो 3 मंजिल का काम यहाँ पर जो 2-4 वर्षों से जो रुका पड़ा है उसके लिए भी, और उसी प्रकार एक मैत्रेय बुद्ध की मूर्ति भी हमें प्रस्तापित करनी है। ऐसे बहुत सारे कामों के लिए हम चाहते हैं कि लोग धम्म के रास्ते पर चल ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम धम्म के रास्ते चलते चलते दान पारमिता का भी अभ्यास हम करना सीखे, दान पारमिता का भी पालन करना सीखे। बड़ा कल्याण होता है जीवन में। सेवा भाव से धम्म की सेवा में डायरेक्ट मेरा योगदान लगता रहे, यह भावना से लोगों ने दान देना सीखना है। गरीब से गरीब आदमी ने भी देने का संकल्प करना है। हमें माइंड सेट बदलना है। आज लोगों की भावना होती है कि हम क्यों दान दें, क्यों हम दान करें, दान देकर हमें क्या मिलने वाला है, दान देकर तो हमारा नुकसान हो जाता है, हमारे पैसे चले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो वृत्ति बहुत लोगों में कभी कभी रहती है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि दान देने से कितना बड़ा उनका लाभ होता है, कितना उनके जीवन में उनका परिवार का, उनका सभी का कितना बड़ा लाभ होता है, समाज का कितना बड़ा लाभ होता है। समाज के जो काम हैं ये त्याग से, सेवा से ही चलते रहते हैं। और यदि हम शुद्ध चेतना से, शुद्ध भावना से दान देते हैं तो उसका तो एक व्यक्तिगत लाभ मिलता है, आध्यात्मिक लाभ मिलता है, एक पुण्य बल हमें मिलता है, एक सुख शांति के विशेष रूप के हम अधिकारी होते हैं। और इसीलिए ये दान का महत्व तथागत भगवान बुद्ध ने बहुत बताया है। दान पारमिताओं के बल पर तथागत बुद्ध एक जीवन से दूसरे जीवन, दूसरों से अगले जीवन, ऐसे करते करते 10 पारमिताओं का उन्होंने पालन किया, अपने जीवन में उतारा। और उसी प्रकार विशेष रूप से दान पारमिता का पालन, दानादि धम्म विधिना जितवा मुनिंदो तंग तेजसा भवतु ते जय मंगलानी, यानी दान आदि पारमिताओं के बल से एक बुद्ध को विजय मिलती है, बुद्ध को बुद्ध ज्ञान मिलता है। क्योंकि जो भी हम दान देते हैं वो हमारे अंतर मन में संग्रहित होता है। अंतर मन में जो हमने दिया, देकर 10 साल भी होने दो, 15 साल भी होने दो, 20 साल भी होने दो, लेकिन दिया हुआ दान वो कभी मिटता नहीं। वो दान हमारे अचेतन मन में, हमारे अर्धचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में और कॉन्शियस माइंड में, दोनों जगह पर वो संग्रहित होता है। और जब जब उसकी याद आती है तब तब हमें बड़ा सुख, बड़ी शांति मिलने लगती है। इसीलिए दान देना सीखना चाहिए और हमें अपनी वृत्ति बदलनी है, मानसिकता हमें बदलनी है कि हमें कम से कम जितना भी हम दे सके, कम हो अधिक हो, अपने शक्ति से हम देना सीखे। ये भावना हमें अपने मन में जागृत करनी है, अपने ये मानसिकता को हमें बदलना है।
तो उसका बहुत बड़ा लाभ व्यक्तिगत जीवन में और परिवार के जीवन में मिलता है। इसीलिए हमने पिछले बार जो अनाउंस किया था, जो घोषित किया था, उसी प्रकार एक बैंक अकाउंट हमने खोल दिया है। भिक्षु संघाज यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन दायक सभा के नाम से, भिक्षु संघाज यूनाइटेड बुद्धिस्ट मिशन दायक सभा, ये अकाउंट है इंडियन बैंक में, इंडियन बैंक टिळक नगर शाखा चेंबूर मुंबई। अकाउंट नंबर है 6903117896। मैं अकाउंट एक बार और पढ़ता हूँ, 6903117896 और उसका IFSC कोड नंबर है, IFSC कोड है IDIB 000C060। मैं एक बार और भी ये IFSC कोड पढ़ता हूँ। IFSC कोड है IDIB 000C060 और इंडियन बैंक टिळक नगर शाखा चेंबूर मुंबई। तो इस अकाउंट में आप अपने स्वतंत्र ढंग से, अपने श्रद्धा से और दान पारमिता का हमें पालन करना है, धम्म का हमें अंग बनना है, प्रैक्टिकल भी अभ्यास में धर्म का करना है। ये अपने मन में सोचकर संकल्प करके, जो तथागत बुद्ध कहते हैं कि हर एक बुद्धिमान व्यक्ति ने, हर एक दायक दायिका ने, उपासक उपासिका ने दान देने का संकल्प करना चाहिए। निच्चंग दानंग देथ, ऐसी जो तथागत भगवान बुद्ध की वाणी है, जो बुद्ध कहते हैं कि दान हम जो देते हैं उनसे कई गुना देने वाले को फल मिलते रहता है। दान कभी खत्म नहीं होता, वो धम्म के साथ साथ वो बढ़ते जाता है, वो बढ़ते ही जाता है। दान का महत्व तथागत बुद्ध ने बहुत बड़ा बताया है। आज भी देखिए, जो अनाथ पिंडिक ने दान देकर सोने से उन्होंने जमीन खरीदी, सोना बिछा दिया जमीन पर, जो जमीन उनको लेनी थी, और जमीन खरीदी और बहुत बड़ा भव्य दिव्य विहार बनवाया। जेतवन महाबुद्ध विहार श्रावस्ती में उन्होंने बनवाया। तो अनाथ पिंडक तो बाद में अपनी उम्र के हिसाब से जिए और बाद में चले गए, लेकिन उन्होंने दिया हुआ दान, उनका बनाया हुआ बुद्ध विहार और वहाँ से हुई सेवा, वो हजारों साल तक चल रही। आज भी उनका नाम है, आज भी उनका असर है, दान का असर है। तो जो कुशल कर्म होते हैं, कुशल कर्म का असर लंबे समय तक चलते रहता है। अपने जीवित काल में भी उसका असर होता है और अपने जाने के बाद भी कुशल कर्म का, दान कार्य का, पुण्य कार्य का असर वो बना ही रहता है। पुण्य कार्य, कुशल कार्य ये कभी खत्म नहीं होते, वो बढ़ते रहते हैं और वो लाभ करते रहते हैं लोगों का। इसीलिए ये दान का बहुत बड़ा महत्व है। हमने जो अनाउंस किया था, लेकिन वो सारी प्रोसेस पूरी करने के लिए कुछ समय लगा और अभी बैंक की प्रोसेस पूरी हो गई है। तो ये जो हमने बैंक अकाउंट बताया, उसमें हम निवेदन करते हैं कि
कि हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं अपने मन में संकल्प करें कि हमें धम्म के दायक बनना है। दान हम कितना देते हैं ये महत्व का नहीं, लेकिन देने की भावना, देने का संकल्प, मुझे देना है, मेरे हाथों से देना है। बुद्ध कहते हैं सहथे देथ, मेरे हाथ से मुझे देने का अभ्यास करना है। मेरे हाथों द्वारा मैं क्या देता हूं, कितना देता हूं, ये महत्व का नहीं है, लेकिन देना महत्व का है। मेरे हाथों से मुझे देना सीखने दो, देने की मुझे आदत मेरे हाथ को डालने दो। इसीलिए बुद्ध कहते सहथे देथ चित्ती कत्वा देथ, मैं कहाँ दे रहा हूँ, किस काम के लिए दे रहा हूँ, इससे क्या होगा, क्या इसका फल मिलेगा, क्या हो रहा है, कैसे फल मिलेगा, और ये चिंतन करके मुझे उसका क्या लाभ है, मेरे परिवार को क्या उसका लाभ है, इस प्रकार का संकल्प करके चिंतन करके सच्ची सहत्य देथ और चित्ती कत्वा देथ, ऐसे जो बुद्ध कहते हैं कि अपने चित्त में मन में संकल्प करके देने का जो साधक साधिका जो दायक दाई का प्रयास करते हैं उसका बड़ा फल उनको मिलता है। और निचंग देथ यानी हमेशा मुझे देने का संकल्प करना है, देना है। इस प्रकार से यदि हम अपने आप को, अपने मन को एक आदत डाल दे, अपने आप संकल्प करके हम दायक बने कि मुझे धम्म का दायक बनने दो, मुझे धम्म का दायक बनने दो, धम्म के भार को वहन करने वाला मुझे बनने दो, धम्म को अपने लड़के बच्चे जैसा मानकर चलते हैं लोग विदेशों में, बौद्ध देशों में मैंने देखा, श्रीलंका में, थाईलैंड में, बर्मा में आदि देशों में, कि धम्म को बहुत वो चाहते हैं, बहुत मतलब अपने पुत्र जैसा मानते हैं कि जिस प्रकार किसी को 2 पुत्र है और तीसरा लड़का हो गया तो क्या करेंगे, वो क्या छोड़ देंगे उसे, उसका भी वो संभाल करते हैं, पूरी शक्ति से ताकत से उसका संभाल करते हैं। जिनको 3 लड़के हैं और चौथा लड़का हो गया, चौथा भी बच्चा हो गया, तो उसका भी वो संभाल करते हैं। इसी प्रकार धम्म की जिम्मेदारी एक बुद्धिमान व्यक्ति ने, दायक दायिका ने, मुझे एक मेरे लड़के जैसा है ऐसी जिम्मेदारी संभालने का संकल्प करके जो चलते हैं, बहुत बहुत बड़े लाभी होते हैं, बड़ा बड़ा उनका कल्याण होता है। तो यही भावना हमने अपने कल्याण के लिए अपने मन में जगाने का प्रयास करना चाहिए, और वो करके आगे आकर जो हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं धम्म के, उसे शुद्ध ढंग से, सही ढंग से आगे बढ़ाते रहने से बड़ा ही समाज का कल्याण होगा, धम्म का प्रचार प्रसार होगा, धम्म का विकास होगा, और उसका लाभ समाज को, परिवार को, व्यक्ति को, सभी को लाभ मिलते रहेगा। इसीलिए ये दायक सभा का हमने निर्माण किया, जो दायक सभाएं अपने बौद्ध देशों में देखी, और बौद्ध देशों का प्रत्येक उपासक उपासिका संकल्प करता है कि मुझे जीते समय दायक बन के मुझे जीना है, धम्म का मैं दायक बन के जीऊँ, दायिका बन के मैं जीऊँ। उपासक उपासिका भी अच्छा है, उपासक उपासक, लेकिन उससे ऊपर की डिग्री है, उससे ऊपर की अवस्था मानी जाती है दायक दायिका, जो डायरेक्ट धम्म को संभालने वाले, धम्म का जतन करने वाले, धम्म के लिए अपना त्याग करने वाले, सेवा करने वाले, ऐसे लोग जिन्हें पूरी तरह वो जिम्मेदारी मानकर आगे चलते रहते हैं, धम्म को आगे ले जाते हैं। जैसे भिक्षु में भी कि जो भिक्षु बनते हैं तो भी एक त्याग है उनके जीवन का, कि अपना जीवन में जो भी हम अच्छे से अच्छा कर सके, जो भी हम धम्म की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके, लोगों की सेवा कर सके,
उसे पूरी तरह शुद्धता से, शुद्ध भाव से करने वाले भिक्षु समाज में हुए हैं, अरहत भिक्षु हुए हैं। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं और होंगे। इसीलिए हमने अपने मन में संकल्प करना चाहिए कि जब धम्म के लिए जो कुछ भिक्षु बनकर अपने सारे जीवन को समर्पित करके समाज के लिए जीते हैं, धम्म के लिए जीते हैं, धम्म के काम के लिए जीते हैं, हमें भी अपने पारिवारिक जीवन संभालते हुए, अपने लड़के बच्चों को संभालते हुए, अपना परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए हमें समाज के लिए भी और धम्म के लिए भी कुछ करने का संकल्प करके जीने का प्रयास करें तो बड़ा कल्याण होगा, बड़ा मंगल होगा। आप सब में ये भावना जगे, मन की वो वृत्ति आप में निर्माण हो जाए, दायक बनने का संकल्प आप में जगे, जागृत हो जाए। आप दायक बने और धम्म के रास्ते चले, बहुत जीवन धन्य होगा आपका। ये फॉर्म भी हम यूट्यूब पर भी, यूट्यूब में तो नहीं जाएगा, लेकिन ये फॉर्म हम फेसबुक पर भी डालेंगे, जहां आप उस नंबर को ठीक ढंग से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इस क्लिप के साथ ये फॉर्म, उसकी जानकारी भी हम फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर आदि माध्यम पर डालने का प्रयास करेंगे। हमारी जो वेबसाइट है उसे भी आप देखिए। वेबसाइट का नंबर है, वेबसाइट का संकेत नंबर है www.drrahulbodhi। मैं और भी कहता हूँ www.drahulbodhi.com। एक बार और भी मैं कहता हूँ, आप भी वो वेबसाइट देख लीजिए, www 3 बार, उसके बाद डॉट, फिर छोटे अक्षरों में DR, फिर RAHULBODHI.com। तो यह है वेबसाइट का नंबर। वहाँ भी आप संस्था के कामों की जानकारी, क्या हम काम करते हैं, क्या हमें करना है, उसकी भी जानकारी वहाँ आपको मिलेगी। आप सबका मंगल हो, सबको दायक बनने की प्रेरणा मिले, धम्म की मंगल मैत्री सब में जगे, मंगल मैत्री से अपने जीवन को मंगलमय, आनंदमय, कल्याणमय बनाना सीखे। आप सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप सबका मंगल हो।